Justice. We want 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 justice. अब सर मेमोरेंडम हर एक वो दो जिसमें पेज पकड़ के दिया वो उन्होंने, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने लेटर्स लिखते हैं कि इनको रेगुलाइज के लिए भेजते हैं। ये देखिए सर, इन्होंने कहा है तू ये पकड़ लेटर, ये सीधे यही बात हम मानेंगे। मैं सर मेरे साथ फोटो खिंचाओ सर, यहाँ तक इन्होंने किया, इसमें लिखा होगा SRO 202 की तरह इनका प्रोविजन पीरियड किया जाएगा। सर हम PID MPhil MPEd लड़के हैं इसमें जो लगते हैं सर, हमारा पॉलिसी वाली पेज पॉलिसी, तो आपका बच्चा PID कराते हो, उससे 100 रुपये पर नौकरी करवानी है उसको, तो उससे अच्छा सर क्या है, उसके अच्छा मौत है सर, क्या करना, 100 रुपये अच्छा कैसे अपने बच्चे पालने हैं सर। उसके बाद सर हम उस समय ज्वाइन नहीं कर रहे थे इसको, एक तो पोस्टें नहीं आ रही थी इतने सालों से। उसके बाद इसमें ये पॉइंट लिखा गया था, जब हमारे एडवाइजर थे के विजय कुमार जी थे उस समय, उन्होंने बोला था ये पॉइंट हमने मेंशन किया बच्चे, हमने 6 महीने किया था अमेंडमेंट करेंगे, आपको हम करेंगे। लेकिन सर उसी बाद हम बीजेपी के हर एक लीडर के पास जाके मेमोरेंडम दे के आश्वासन लेके, ये आश्वासन कब तक सर, बस ये हम पूछना चाहते हैं हमारी साथ जस्टिस कब होगी। LG साहब हमें नहीं मिलते, पहले उनके साथ उधर दिए थे, उनको मिलने के लिए नहीं मिलते सर। कैसे हमने कि ये देखो ये लेटर्स निकलती हैं, ये कमेटी सर, कमेटी वाला दिन ये देखो सर SRO 202 के साथ 27 फरवरी को मतलब एक कमेटी बनाई जाती है। SRO 202 को जो अपने बेसिक सैलरी ले रहे थे, अपनी फैमिली पाल रहे थे, एटलीस्ट अपनी फैमिली को फीड तो कर रहे थे सर। लेकिन हमारे साथ भी वैसे सेम डे हमारी वो बनती है कमेटी, लेकिन हमारा डिसीजन अभी तक नहीं सर। कोरोना में एक बार बताओ, लोगों ने दान दिए लोगों ने, लेकिन हमारी ऐसी कंडीशन आ गई थी, हम लोगों से भीख मांगने वाली कंडीशन आ गई थी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू के युवाओं को एक उम्मीद लगी थी कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, लेकिन जम्मू का युवा आज भी सड़कों पर है। तस्वीरों में मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये रहबरे खेल के तहत जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो लगाए गए थे, वो आज बीजेपी ऑफिस के बाद आज अपनी डिमांडों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके हाथों में कुछ बैनर है जो साफ ये दिखाते हैं कि इन जो रहबरे खेल के तहत जो टीचर्स लगाए गए थे, इनकी मुलाकात जो भाजपा के ड्यूटी प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, वो मुलाकात कर चुके हैं और कई बार आश्वासन भी इन लोगों को मिल चुका है। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज लारिया सर। ये आपके हाथों में एक बैनर है जिसमें रविंदर रैना जी आपके साथ जो है वो खड़े हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि आपकी बातों को पूरा किया जाएगा? सर अगर हमारी डिमांड्स फुलफिल हो जाती तो हमने प्रदर्शन क्यों करने थे, यही करने, तभी तो प्रदर्शन करने आए हैं। अब आज तक हम रोडों पे आए ही नहीं हैं। टीचर्स रोडों पे आता अच्छा लगता है सर, वो भी स्पोर्ट्स टीचर जिससे सबको डिसिप्लिन सिखाना होता है। आज वो खुद डिसिप्लिन तोड़ेगा आके, लेकिन वो मजबूर हो गए हैं हम इसलिए कि हम तभी रोड पे आके बैठे हैं सर। तो हमारी डिमांड पूरी करें, हमारा प्रोविजन पीरियड 2 ईयर्स का किया जाए और हमें बेसिक सैलरी और हमें रेगुलाइज किया जाए जल्दी से जल्दी बस। तो ये तस्वीरों में आप रविंदर रैना से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? रविंदर रैना सर के साथ नहीं है, जम्मू कश्मीर ड्यूटी के कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है बीजेपी का जिसको मैं नहीं मिला हूँ, हमारी टीम नहीं मिली, हमारा डेलीगेशन नहीं मिला। साहब ने यही बोला है कि आपकी डिमांड एनुअल है, आपका जल्दी काम होगा, जल्दी होगा, जल्दी होगा, जल्दी होगा, कब होगा? लेकिन उम्मीद है भाई, और किसके साथ उम्मीद कर सकते हैं हम, इन्हीं से उम्मीद करनी है। आपको कितना वेतन मिलता है रोजाना? सर क्या मिलता है आपको, जो आपकी सैलरी है, क्या सैलरी है? सैलरी का सिर्फ 100 सैलरी है क्या बोलते पर डे, एक पर डे 100 सैलरी है सर। क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन मेरा MPEd है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दुख की बात यह है कि हमें इसी तरह से जब भी हम प्रोटेक्शन के आते हैं तब हमें धकेल दिया जाता है। इस बार भी हम आए, इस बार इंशाल्लाह हम मिल के ही रहेंगे, जब तक ये रैना साहब सर से या किसी बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर से मिल के जाएंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे। हम पिछली बार भी आए थे 11 को, तो वहाँ से भी हमें गवर्नर हाउस से वहाँ से हमें धकेल दिया गया था। लेकिन इस बार ये हमारे ऊपर ये जो भी करे, जिस चीज़ से भी करे, हमें बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के पास हम इसलिए आते हैं कि बीजेपी के पास हमारी उम्मीद है, हम इसलिए इनके पास है, नहीं तो हम अलग वाले दफ्तरों के पास भी था, अलग हम NC के पास भी था, बीजेपी के पास हम क्यों आते हैं? जरा ये देख लो, ये जान ले सारे कि हम क्यों आते हैं। तब आते हैं हम जब इनके पास हमारा कोई मुद्दा है, क्योंकि 2017 में इन्हीं के थ्रू हम लगाए गए थे, तो इसीलिए हम इन्हीं के
पास आते हैं कि जब तक इस मसले को हल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। अगर इनसे ये पाप हुआ है, देखो पहले जो इनको ये बोलते हैं कि हाँ एनसी ने वो किया, वो 10th पास थे 8th पास थे, लेकिन इसमें देखो कि कोई भी बंदा, कोई भी जो टीचर्स है, कोई भी D.Ed नहीं है या कोई 12th पास नहीं है, सारे जो है ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MPhil है, PhD है, नेट है, सेट है, मतलब सारे, इतना कि गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो जब तक नहीं इस मसले को ये हल करेंगे तो तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। इनको बोलिए कि बाहर आए, अगर वो कहिए उनको फ़ोन करके बुलाए कि आपके ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, जब तक वो आएंगे नहीं। हम गवर्नर हाउस भी गए थे, वहाँ से भी हमें इसी तरीके से एक ज़बरदस्ती तरीके से हमें वहाँ से धकेल दिया गया। तो उनसे बोलिए कि वो आए हमसे बात करे, क्योंकि हमारा 2 ईयर्स का जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से कीजिए। 7 ईयर्स का नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी के ऊपर हमें उम्मीदें हैं, इसलिए तभी जाके हम बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। अगर हमें उम्मीदें नहीं होती तो यहाँ पे हम क्यों आते? तब जाके हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की कोठी के सामने भी जाते, कहीं और जाते। हम यहाँ पे आए, उनसे बोले बात बनती है मिलने से, जब तक वो हमें मिलेंगे नहीं, जब तक हमें वो कुछ बताएंगे आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला है। उनको करना है ये चीज़, उनको करना है, उनसे पाप हुआ। उन्होंने सिर्फ ये छोटी तालीम को, मतलब 10th क्लास के बेस पे ऊपर नहीं लगाए गए, उन्होंने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स को लगाया गया है। तब जाके हम यहाँ पे है। 3,000 रुपये आपको मंथली 3,000 मंथ दिया जाता है, घर का गुजारा। मुझे वो दौर भी याद है जब हम पढ़ाई करते थे, तब हमारे माँ बाप हमसे 7,000 क्या अगर नीचे आते थे, हम घर वालों को बोलते थे हमारा क्यों कम दिया। तो 3,000 पे हम क्या करेंगे? हम घर वालों के माँ बाप को क्या हिसाब देंगे, क्या जवाब देंगे? हम अब उनसे क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? तो हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है। और एजुकेशन के मतलब में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा है जो कि आपको बनाता है, तब जाके ये इन सीटों पे बैठते हैं, तब जाके ये ऑफिसर्स है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि वो आए, हमसे मिले। जो रैबरे खेल के तहत जो टीचर्स यहाँ पर लगाए गए थे, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर है, और ऐसे ने ऐसी उम्मीद लगी थी कि अब भाजपा कहीं ना कहीं इनके साथ इंजस्टिस करेगी। और ये तस्वीरें मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, और इसी कार्यालय से बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े बातें यहाँ पर की जाती हैं कि ये पार्टी जो है वो जम्मू के युवाओं के हित के लिए काम करती है। लेकिन जम्मू का जो युवा है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, और जिस देश में बच्चियों के लिए बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी आज प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर है। और कुछ बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जिस देश में नारे दिए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी सड़कों पर है, और जिन्होंने ये नारा दिया था भाजपा ने, उसी कार्यालय के बाहर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत बड़े बड़े नारे दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये जो है फिट इंडिया के थ्रू ये भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी खिलाओ। सर, क्या आपको लगता है कि खेलने से हमें बेनिफिट हो रहा है? यहाँ पे आप अगर कैमरा पैन करेंगे, बहुत सारी फीमेल टीचर्स हैं जो मैरिड हैं, सर उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को घरों में छोड़कर, अकेला छोड़कर आज सड़कों पर उतरी हैं ताकि उनके साथ जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो। ठीक है, तो आप किस मोहलत में ये कह रहे हो कि आपकी बेटी जो है आपके नारों से अगर बेटियाँ सिक्योर होती ना, तो आज घर बैठे हर बेटी सिक्योर होती। ठीक है, उसको सड़क पे नहीं आना पड़ता। आप मजबूर कर रहे हो लोगों को कि वो सड़कों पे आए, बेटियों को कि वो सड़क पे आए और ऐसी काम करे। क्या उनके बच्चे नहीं है जो घर पे बैठे? क्या उनके माँ बाप नहीं है? उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? चलो हम अनमैरिड को कंसिडर कर लेते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट एक मैरिड लेडी की अपने परिवार के प्रति बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप मुझे बताइए, क्या वो बेटी जो है वो सेफ है जो सड़कों पर उतर के आपके प्रति जो है आपके खिलाफ नारे लगा रही है या आपसे गुहार लगा रही है कि हमारी मांगे जो है वो पूरी की जाए? आपकी मैं क्वालिफिकेशन जानना चाहूँगा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? सर, मैंने ग्रेजुएशन के बाद बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया है। देन उसके बाद स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट जो है वो क्वालिफाई किया है। अलॉन्ग विद दैट मैं नेशनल लेवल क्रिकेट की प्लेयर हूँ और खो खो की प्लेयर हूँ। मैंने अपनी स्टेट को क्रिकेट में 3 बारी और खो खो में 12 टाइम्स जो है नेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। आप मुझे बताओ, क्या वो मेरे लिए जस्टिफाई? को रिप्रेजेंट करने वाली बच्ची आज 3,000 रुपये, महज 3,000 रुपये के लिए नौकरी कर रही है और सड़कों पर है। बिल्कुल सर, मुझे बताइए आप कि देश को जिसने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, उसको आज आप 3,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, किस बेसिस पे? ठीक है,
3,000 रुपया बाहर की स्टेट्स जो है ना 3,000 नहीं 3-3 लाख रुपया उनको स्कॉलरशिप देती है जो देश को रिप्रेजेंट कर पाता है और हमें 3,000 की सैलरी मिल रही है, ठीक है। नौकरी तो रहने तो जॉब तो मैंने अपने बेसिस पे ली है, अपनी क्वालिफिकेशन पे ली है, अपनी दम पे ली है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। आज हम अपनी जो है बेसिक क्वालिफिकेशन और बेसिक नीड्स को जो है इनके किए हुए वादों को जो है वो जो है पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। इन्होंने हमें बोला था यूटी के बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा, तो आज वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 6 घंटा ड्यूटी करने के बाद 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद क्या 100 रुपये दिहाड़ी जस्टिफाइंग है? वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है? कहाँ तक इक्वल पे है, कहाँ तक वो जस्टिफाइंग है? आप मुझे ये बताइए। बातचीत करने के लिए तो जिस पार्टी ने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी पार्टी के हेड ऑफिस के बाहर आज बच्ची जो है, बेटी जो है वो सड़कों पर है, और ये वो बेटी है जो देश को रिप्रेजेंट कर चुकी है, भारत का नाम रोशन कर चुकी है, लेकिन वो मजबूर है महज 3,000 रुपये के लिए काम करने के लिए। लेकिन इनकी जो डिमांड्स है वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। जो इनका प्रोबेशन पीरियड 7 साल का रहता है उसे घटाकर 2 साल का कर दिया जाए, इस तरह की ये डिमांड करते हैं। और लगातार आश्वासन इन सबको दिए गए और आश्वासन नहीं रहता है, लेकिन बातें जो है वो की जाती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। अब देखना यह है कि क्या इन युवाओं की हक की आवाज़ क्या भारतीय जनता पार्टी सुनेगी। अगर सुनेगी तो क्या इनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा, ये फिलहाल आने वाला समय बता पाएगा। बने रहना पब्लिक के साथ। धन्यवाद।